जिस प्रकार रस्सी को बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का घर, परिवार, व्यापार, दुकान, उन्नति आदि को तंत्र मंत्र आदि के द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाता है। जब इन सब चीज़ों को अदृश्य रूप से बांधते हैं तो नॉर्मली इंसान को पता नहीं चलता है। अचानक उनकी प्रगति रुक जाती है, घर परिवार संकटों से घिर जाता है। घर में गृह कलह, व्यापार में नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना, इस तरह की संकट उत्पन्न होने लगते हैं। इंसान बीमारियों से घिर जाता है, अपने आप को बंधा बंधा महसूस करता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर दबाव बना के रखा है। मुसीबत हटने का नाम नहीं लेती। कुछ किसी के प्रभाव में तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी प्रगति को किसी ने बांध रखा हो। कुछ लोग जेल में नहीं होकर फिर भी अपने आप को उस तरह के बंधन में महसूस करते हैं। कोई कोर्ट के मुकदमे में उलझ जाता है तो कोई कर्ज के बोझ तले दब जाता है। एक ऐसे मोड़ पर उनका परिवार, उनकी फैमिली आकर रुक जाती है जहाँ से किसी तरह का कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है। इन सब के पीछे तंत्र होता है। तंत्र वो शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर उसका प्रभाव बहुत ही हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे जीवन को बिल्कुल नष्ट कर देती है। हमारी इस तरह की स्थिति हो जाती है, असहाय हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही चमत्कारिक टोटके, जो आप अगर आप करते हो तो इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी 100%। तो सारी टोटकों को आप ध्यान से सुनोगे, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे। और आपसे आग्रह है कि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारे द्वारा दी गई इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलते हैं टोटके की ओर, जो आपको इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। पहला है एकादशी या प्रदोष का व्रत। ध्यान रखिए, 13 या 14 अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर अच्छे नहीं होते, चूँकि सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव इस दिन अपनी सबसे ऊपरी स्थिति में होते हैं। इसलिए इन सब के प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी या प्रदोष त्रयोदशी का व्रत सबसे उत्तम फलदायी है। सनातन धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके राहु, चंद्र और शनि खराब असर को बेअसर करके शुभ में बदल देता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11 या त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके ऊपर का ये जो बंधन होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। दूसरा जो तरीका है वो हनुमान चालीसा, हनुमान जी का है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। उनको कम से कम 7 मंगलवार या शनिवार को लाल चोला चढ़ाएं, साथ ही सिंदूर अर्पित करें। यह बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी के भक्त रहने पर जीवन में कभी बंधन और दुख विपत्ति आपके ऊपर नहीं आती। अगर आपके घर में कुल देवी या देवता नाराज हैं, आपको पता नहीं है, वो रूठ गए हैं, उनके कारण विपत्तियां आ रही हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक नींबू लेंगे और उस नींबू को 21 बार अपने सर से घुमा करके 2 भागों में काट देना है। काटने के बाद उसे बाहर ले जाकर
दोनों को विपरीत दिशा में फेंक देंगे। जैसे अगर एक को पूरब में फेंका है तो दूसरे को पश्चिम में, इस तरह से विपरीत दिशा में उसे फेंक देंगे। तो आपकी जो कुल देवता की स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में प्रेत बाधाग्रस्त हो गया है तो उसके लिए आप एक मुट्ठी नमक लेंगे। नमक को अपने सिर से 3 बार घुमा करके दरवाजे के बाहर फेंक दे। ऐसा प्रक्रिया आपको 3 दिन तक करना है। अगर फिर भी आपको इसमें किसी तरह का आराम ना मिलता है तो नमक को फिर से उसी तरह घुमा करके 3 बार शौचालय में डाल करके उसे फ्लश कर दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सिक्के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टोटका है। आप जब कभी भी शमशान में जाएं या उस तरफ से गुजरें, आते या जाते वक्त आप कुछ सिक्के उसमें फेंक दें। ध्यान रखें, फेंकने के बाद आप मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो फेंकते समय बस स्मरण कर लें, वो निश्चित ही धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर आपको लगता है कि किसी ने काला जादू कर रखा है, घर की प्रगति को बांध रखा है, तो इस उपाय को, उसका असर खत्म करने के लिए, उस तंत्र को समाप्त करने के लिए आपको काली हल्दी, शंख या श्रीफल, इन सब का उपयोग करना होगा। या फिर आक्र, सफेद आक का जो पौधा होता है उसके जड़ को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी ओर टांग दें। इससे घर की जो बंधन होती है या तांत्रिक क्रियाएं जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर में लक्ष्मी का आना रुक गया है तो आप अगरबत्ती या धूप बत्ती प्रत्येक शुक्रवार को काली मंदिर में जाकर के जलाएं। इससे आपका जो रुका हुआ बिजनेस या दुकान है, जो ठप हो गई है, पैसे खत्म हो गई है, कर्ज की तरह दबे जा रहे हैं, वो चीज़ें हटने लगेगी। ध्यान रहे कि वो शुक्रवार जो है किसी अष्टमी में पड़ता हो। साथ ही लकड़ी की चौकी या पाटे का एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ काली का एक चित्र लगाएं और उस चौकी के चारों कोनों पर उड़द की दाल की ढेरी बनाकर एक नारियल को उस पर रख दें। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढोड़ियाँ लाइन या गांठ बनाकर के काली हल्दी रखें और दो तरफ उसे रख दें। माता के चित्र के आगे 3 मुट्ठी अक्षत यानी चावल या उड़द की ढोड़ियाँ बनाएं या चावल की, दोनों में से कोई एक बना करके और जोड़ी स्थापित करें और चमेली या तिल का दीपक जलाएं और फिर गणेश जी की आराधना करें, माँ की आराधना करें, चंदन की धूप जलाएं। इस तरह विधि पूर्वक 10 दिन तक लगातार करें और उन्हें माता को खीर का भोग अर्पित करें। इससे बंधी हुई लक्ष्मी, दुकान, व्यापार आपका खुल जाएगा। अगर बंधन मुक्ति कवच बनाना चाहते हैं, भूत प्रेत, हया या किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस गए हैं, विकट स्थिति में हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल्स पे जाकर देखिए। एक धुनी करके एक वीडियो है, आप वो देखें और उस तरह से धुनी बनाकर आप अपने घर में देना आरंभ कर दें। मैं फिर भी बता देता हूँ कि उस धुनी में आपको सल्फर लेना होगा, थोड़े से हींग लेनी होगी और हल्दी का पाउडर उसमें मिक्स कर देना है। अगर घोड़े की लीद मिलती है तो उसे भी सुखाकर उसमें डाल दें और बबूल के कांटे उसको भी कूट करके उसमें डाल दें और सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब आप भोजन कर लेते हैं, रात्रि में भोजन कर लेते हैं, तो किसी भी अंगीठी या आग पर उसे में
2 चम्मच इतना डाल दे, उससे जो स्मोक, जो धुआं निकलेगी वो पूरे घर में दिखा दे, छत, वॉशरूम, मतलब पूरे घर में हर जगह, बाहर दरवाजे तक, हर जगह उसे दिखा दें। और दिखाने के बाद अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके कमरे में सर की तरफ रख दे जहां वो सोता है। अगर सिर्फ घर में किसी तरह का तंत्र या बाधा या भूत प्रेत का वास लग रहा है तो पूरे घर में दिखाकर, पूरे छत वगैरह दिखा करके आप अपने मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर उसे रख दें और आराम से सो जाए। यह प्रक्रिया 3-4 महीने तक करते रहें और 100% लाभ मिलेगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो हमें आप कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि हमने जितनों को बताया है अभी तक 100% सफलता मिली है। उम्मीद है आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्या लगता है वो रेड सब्सक्राइब बटन बस दबाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर